નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જેનું નામ છે મીરા કે પદ, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 5મો मीरा के पद। प्रश्न है कि एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो मीराबाई गिरधर गोपाल की भक्ति करती थी। दूसरा प्रश्न, मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है? तो मीराबाई को राम रतन धन मिल गया है। तीसरा, पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें कुलनासी कहा। चौथा, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला राणा ने भेजा था। पांचवा प्रश्न, किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है? तो सद्गुरु की कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया? तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। दूसरा प्रश्न, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं है? तो मीरा ने अपने सद्गुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है। इस धन की यह विशेषता है कि यह न तो कोई खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है, जिसके खेवनहार उनके सद्गुरु है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया? उससे मीरा कैसे पार हुई? तो उत्तर देखें तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, मीरा के पदों के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो कहावत है, बिनु गुरु ज्ञान न होई, गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मग्न है। वे इसे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सद्गुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सद्गिरी की इस कृपा का संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के लिए निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। तीसरा प्रश्न, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों?
तो मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उन्हें उनकी खिल्लियां उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्ति भाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला भी भेजा था। इस प्रकार भक्ति भाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। प्रश्न 4, उचित जोड़े बनाइए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। तो मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। दूसरा प्रश्न, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। उत्तर, सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सद्गुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 5 મીરા કે પદ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નોના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।